इडमो वरिहन्ताडं इडमोशिष्टाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षे मार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अपन ने कल जो विषय देखा था काल द्रव्य के बारे में, कि काल द्रव्य का लक्षण भी द्रव्यत्वपना उन्होंने सत रूप में उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत और गुण पर्ययवत द्रव्यम दोनों से घटा करके बतलाया था। और ये भी बतलाया था वो निष्क्रिय द्रव्य है, वह असंख्यात है और प्रदेश की अपेक्षा एक प्रदेशी है। जो लोकाकाश प्रमाण एक एक लोकाकाश के प्रदेशों पर एक एक कालाणु स्थित होकर के रहता है। ये शब्द विषय अपन ने कल देखा था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 241 और गद्यांश नंबर 603। वर्तना लक्षणस्य मुख्यस्य कालस्य प्रमाणम उक्तम। वर्तना लक्षण है जिसका, ऐसे मुख्य काल का जो प्रमाण है वह तो अपन ने कह दिया। कह करके आ गए वर्तना लक्षण, ये काल का तो मुख्य लक्षण तो वर्तना ही है। ठीक है, ये लक्षण वो कह करके आ गए। परिणाम आदि गम्यस्य व्यवहार कालस्य किम प्रमाणम इति अतः इदम उच्यते। परिणाम आदि, परिणाम क्रिया परत्वा परत्व, ये अपन पढ़ करके आए थे। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व। तो परिणाम आदि से तात्पर्य हुआ परिणाम क्रिया परत्वा परत्व। ठीक है, यह जो है इनके, इन आदि के गम्य से, गम्य मतलब जानने योग्य, व्यवहार काल से जानने योग्य जो व्यवहार काल है, किम प्रमाणम उसका कितना प्रमाण है, कितना है वह व्यवहार काल। इति अतः इदम उच्यते, इसीलिए यहां पर सूत्र कहा जा रहा है। सोनंत समयाः, सोनंत समयः सह अनंत समयः। सो मतलब वह जो व्यवहार काल है या जो काल द्रव्य है, अनंत समय, अनंत समय वाला है। अनंत समय का तात्पर्य हुआ एक काल द्रव्य में अनंत समय है। भूतकाल संबंधी, भविष्य काल संबंधी और वर्तमान संबंधी एक समय, ऐसे लेकर के वो अनंत काल की सामर्थ्य से युक्त है। ऐसा नहीं है कि उसका काल समाप्त हो जाए, कभी नहीं होगा, अनंत काल से युक्त है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सांप्रतिकस्य एकस्य समयिकत्वे अपि अतीतः अनागतः च समया अनन्तः इति कृत्वा अनंत समयः। सांप्रतिकस्य, सांप्रतिक मतलब तुरंत का, वर्तमान का। ठीक है, एक समयी समयिकत्वे, एक समय को, समय वाला होने पर भी वर्तमान का तो एक ही समय होगा ना। जैसे मान लीजिए 5 उंगलियां हैं, तो वर्तमान का एक समय होगा, भूत के अपन दो ले लें, भविष्य के दो ले लें।
तो वर्तमान का तो एक ही समय होगा, भूत के बहुत सारे हो सकते हैं, भविष्य के बहुत सारे हो सकते हैं, वर्तमान का समय तो एक ही ग्रहण करेंगे। जैसे हमारी वर्तमान पर्याय मनुष्य है, अब मनुष्य से हमारी भूत पर्याय क्या क्या है हमें नहीं पता, लेकिन है तो अनंत पर्याय। भविष्य में जो जो पर्याय होंगी वो अलग है। तो वर्तमान की पर्याय तो ये मनुष्य पर्याय ही ग्रहण की जाएगी। वर्तमान में 3 4 5 पर्याय नहीं ग्रहण की जा सकती। ठीक है। तो वर्तमान की एक पर्याय, भूत की बहुत सारी, भविष्य की बहुत सारी। एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं, कटिंग कराने जाते हैं, तो वहां सैलून में आगे पीछे आईना लगा होता है। ठीक है, ताकि हमें अपने पीछे से भी ये बाल की कटिंग वगैरह दिखती रहे और आगे भी दिखता रहे। तो आगे पीछे आईने के कारण रिफ्लेक्ट पड़ता है, तो यहाँ तो अपन को आगे की तरफ 3 4 सिर दिख रहे हैं, पीछे भी 3 4 5 सिर दिख रहे हैं, ऐसा दिखता है। लेकिन बीच में कितने हैं हम, वर्तमान में तो एक ही है ना। हम एक ही हैं, लेकिन हमें 4 पीछे दिख रहे हैं, 4 आगे दिख रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि ऐसे ही वर्तमान का तो एक ही समय है, भविष्य के और भूत के बहुत सारे समय होते हैं। एकत्वे समी एकस एक समय समीकत्वे अपि, एक समय वाला होने पर भी, अतीतः अनागतः च समयः अनंतः, अतीत और अनागत में अनंत समय होते हैं। इति कृत्वा, ऐसा करके, अनंत समयः इति उच्यते, इसीलिए उसको अनंत समय वाला काल द्रव्य को कहा है। अथवा मुख्यस्य एव कालस्य प्रमाण अवधारणार्थम इदम उच्यते। यह मुख्य काल, ये तो व्यवहार काल की चर्चा हुई, मुख्य काल की अवधारणा के लिए ही ये सूत्र कहा गया है। मुख्य काल मतलब जो वर्तना लक्षण वाला है, उस काल की अवधारणा के लिए ये कहा गया है कि वह भी अनंत समय वाला है, मुख्य काल भी वर्तना लक्षण वाला। कह रहे हैं अनंत पर्यायः वर्तना हेतुत्वात् एकः, वर्तना हेतुत्वात् एकः अपि कालाणु अनन्तः इति उच्यते। कह रहे हैं अनंत पर्याय, अनंत पर्याय वाला। ठीक है। वर्ता हेतुत्वात् एकः अपि, वर्तना का हेतु होने से, एक होने पर भी, क्योंकि वर्तना लक्षण वाला प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है उसको ग्रहण करता है, तो वो एक समय वाला होने पर भी भविष्य की और पीछे की, आगे की, पीछे की अनंत पर्यायों की योग्यता रखता है। तो वह कालाणु अनंतः इति उपचर्यते, इसीलिए उसको अनंत ऐसा उपचार से कहा जाता है कि वो वर्तना लक्षण वाला एक ही समय को ग्रहण कर रहा है, अभी एक समय को ही जान रहा है, लेकिन उसमें भूतकाल की अनंत पर्याय हैं, अनंत समय है, और भविष्य काल में भी अनंत समय की योग्यता है। इसीलिए इस अपेक्षा से, उपचार से उसको अनंत समय वाला भी, वर्तना लक्षण वाले एक समय को कह दिया जाता है। समयः पुनः परम निरुद्धः कालांशः। समयः, समय जो है, पुनः मतलब और जो समय है, परम निरुद्धः, परम मतलब उत्कृष्ट, निरुद्ध मतलब सूक्ष्म, उत्कृष्ट सूक्ष्म है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म है। काल अंशः, काल के अंश का, काल का जो भाग है, वह जो समय नाम का जो भाग है वह बहुत सूक्ष्म है। तत्प्रचय विशेष, उनके जो प्रचय हैं, उनके जो समूह हैं, उन विशेष से आवलिकादि अवगंतव्य, आवली आदि जाननी चाहिए। आवली का भी, आवली का, आवली, सेकंड, मिनट। अब देखो, एक समय है, एक समय में अपन ने अनंत समय मिलाए, ठीक, असंख्यात समय मिलाए, तो असंख्यात समयों को मिला करके अपन ने बना लिया एक आवली, और असंख्यात आवलियां मिलाई, फिर मिला लिया एक सेकंड, फिर ऐसे मिनट। तो मतलब एक ही समय तो एक ही है, उसी के भेद बन जाते हैं, फिर दिन, घंटे, रात, साल, ये सब समय से ही बनते हैं। ठीक है, ऐसा अवगंतव्य जानना चाहिए। समझ में भैया आ जी, गया। एक बार ये और बता दीजिए, कालाणु को उपचार से अनंत क्यों कहा? कालाणु को, उस कालाणु में अनंत समय की योग्यता है कि नहीं है। वर्तना लक्षण वाला तो प्रति समय का ही ग्रहण करता है कि नहीं करता है, वो भूत और हम्म। भविष्य नहीं देखता, वो व्यवहार हम्म। काल देखता है। लेकिन वर्तमान में हम्म। जैसे मान लीजिए ये अभी जो है, ये
वर्तना लक्षण वाला समय है। ठीक है, हम्म। वर्तना लक्षण वाले समय में आगे अनंत काल की योग्यता है कि नहीं है होने की? है। हम्म। तो इस अपेक्षा से उसे उपचार से अनंत समय वाला कहा गया है। ठीक है। अच्छा। हाँ जी। हम्म। हाँ जी हर्षा जी। हाँ, काल के भेद कितने हैं? काल की प्रमुखतया दो भेद, एक दो। व्यवहार काल और एक निश्चय काल। ठीक है। तो हाँ, तो व्यवहार काल में घड़ी समय ये आता है, तो निश्चय काल में क्या आता है? निश्चय काल में आता है जो अगुरु लघुत्व गुण के द्वारा आत्मा की जो प्रति समय की, वो काल द्रव्य की जो प्रति समय की परिणति है, प्रति समय की, उस समय को कहते हैं वर्तना लक्षण। स्वयं पलटते हुए अन्य द्रव्य को पलटाना, प्रति समय जो ऐसी शक्ति उसमें है, उसका नाम है वर्तना। वो हमारी दृष्टि से परे है, उसको कहते हैं अपन निश्चय काल, जो हमारी पकड़ से बाहर है। और व्यवहार काल वो होता है जो लोक व्यवहार में प्रचलित है, जिसे हम पकड़ सकते हैं, घड़ी घंटा सेकंड मिनट इत्यादि। समझ में आया? हाँ, जय जिनेन्द्र भाई जी। जय जिनेन्द्र। चलिए। आह गुण पर्यायवद द्रव्यम इति उक्तम तत्र के गुणः इति उच्यते। गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है, तो अब हम गुण तो जानते ही नहीं, गुण की आपने परिभाषा ही नहीं दी। तो गुण क्या है इसके बारे में बतला रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से, ठीक है, या जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, ऐसे निर्गुणा, अन्य गुणों से रहित। निर्गुणा मतलब अन्य गुणों से रहित, गुणा मतलब गुण कहलाते हैं। जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं और अन्य गुणों से रहित हैं, उनको गुण कहते हैं। मतलब जैसे मिठास गुण है, मिठास के अलावा उसमें कुछ गुण नहीं पाया जाएगा, तो वो मिठास, उस मीठेपन में कोई और गुण नहीं है। समझ में आया? जैसे पुद्गल के अपन ने खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये पांच गुण बनाए। तो जो मिठास नाम का गुण है, उसमें खट्टा मीठा कड़वा चरपरा आदि नहीं है, मीठा है तो मीठा है, और गुण नहीं है, तो ये कहलाता है ये मीठा गुण। ठीक है, जिसमें चरपरा गुण है उसमें चरपरे के अलावा और नहीं होंगे। समझ में आया? ये कहलाता है गुण, जिसमें एक गुण में अन्य गुण नहीं पाए जाते, वह कहलाता है यहाँ पर अ, गुणा, गुण कहलाते हैं वो। और द्रव्य के आश्रित रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए द्रव्य है, ये हथेली मान लीजिए द्रव्य है, और इस द्रव्य के आश्रित ये पांच है, स्पर्श रस गंध वर्ण, या अपन कहते हैं खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये पांच हैं सब द्रव्य के आश्रित की नहीं है कि नहीं है? लेकिन ये जो है, ये स्वतंत्र गुण है, ये जो है ये स्वतंत्र गुण है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये मिक्स नहीं है, साथ में रहे आए तो भी नहीं मिल सकते कभी। समझ में आया कि नहीं आया? वो अपने अपने में है, एक साथ रह रहे हैं लेकिन अपने अपने में है, कभी मिलते नहीं, झगड़ते नहीं कि मैं यहां रहूंगा मैं यहां रहूंगा। एक ही आत्मा में, एक ही हाथ में पांच उंगलियां हैं, कभी नहीं झगड़ती वो। झगड़ती हैं क्या कि ये उंगली कहे कि नहीं, अब मैं बड़ी हूं, मैं पहले काम करूंगी? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जैसे ये है, एक साथ आत्मा में अनेक गुण होते हैं, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, अस्तित्व गुण, अगरू लघुत्व गुण, ऐसे कई गुण रहते हैं, लेकिन रह करके भी कभी झगड़ते नहीं। ठीक है। ये जो अपन को दे रहा है, ये गुण शब्द हमें एक अच्छा गुण दे रहा है कि हमें एकता में रहना चाहिए। हम घर परिवार में पांच लोग सात लोग आठ लोग रहते हैं, उसमें आपस में झगड़ लेते हैं। सिद्धों से सीखना चाहिए। सिद्ध एक ही स्थान पर अनंत सिद्ध आ जाते हैं, दूसरे सिद्ध ये नहीं कहते कि मैं तुमसे पहले सिद्ध हुआ हूं, तुम मेरी जगह क्यों आ गए, तुम साइड में बैठो। वे एक ही स्थान पर सभी को अवगाहना दे देते हैं। ये गुण है। समझ में आया? फिर भी सिद्धों के अनंत सिद्ध हैं एक सिद्ध की जगह, जहां पर आदिनाथ भगवान है वहां पर अनंत सिद्ध हैं, फिर भी एक दूसरे के गुण मिक्स नहीं होते। समझ में आया? ऐसे जानना।
तो जैसे 5 गुण हैं तो वो 5 कभी मिक्स नहीं होते। वहीं ज्ञान गुण है उसी आत्मा के प्रदेश पर, उसी आत्मा के प्रदेश पर दर्शन गुण है, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, प्रमेयत्व है, अगरू लघुत्व है, सब हैं। लेकिन कभी भी वो एक दूसरे में मिलते नहीं, उसका नाम है गुण। समझ में आया? ऐसे द्रव्यम आश्रयः येषां ते द्रव्याश्रयः, द्रव्य का आश्रय है जिनको, वह द्रव्याश्रय कहलाते हैं। निष्क्रांताः गुणेभ्यो निर्गुणाः, निष्क्रांत मतलब रहित हैं गुणों से, अन्य गुणों से जो रहित हैं वह गुण कहलाते हैं, निर्गुणाः कहलाते हैं। ठीक है। एवं उभय लक्षणोपेतः गुणः इति, एवं मतलब इस प्रकार से, उभय लक्षण दोनों प्रकार के लक्षण से जो सहित है वह गुण कहलाते हैं। मतलब जो द्रव्य के आश्रित भी हो वो भी गुण कहलाता है, और जो अन्य गुणों से रहित हो वो भी गुण कहलाता है। ठीक है। निर्गुणः इति विशेषणम द्वि अणुकादि निवृत्त्यर्थम, निर्गुण जो विशेषण दिया है ये 2 अणु आदि की निवृत्ति के लिए दिया है। जैसे 2 अणु हैं, अब 2 अणु जो हैं, इन अणु से चिपके हुए 2 अणु और हैं, 3 अणु और हैं, मान लीजिए 5 अणु हैं, क्योंकि तीन अपन 2 का अंतर करेंगे तो ये 2 अणु हैं, ये 4 अणु हैं, ये यहाँ पर चिपके हैं लेकिन अभी बंध को प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सटे हुए हैं, फिर भी इनकी निवृत्ति के लिए, कि ये भी जैसे मिलन को प्राप्त हो जाते हैं, 2 से 4 मिल जाते हैं, ये मिलन को प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा मिलना नहीं जानना इनका, इसकी निवृत्ति के लिए दिया है। तानि अपि कारणभूत परमाणु द्रव्याश्रयाणि गुणवंती तु तस्मात् निर्गुणः इति विशेषणात् तानि निर्वर्तितानि भवन्ति। कारणभूत पर्याय परमाणु द्रव्याश्रयाणि, कारणभूत पर्याय, कारणभूत मतलब ये कारण है, ये जो 2 अणु हैं ये इन अनुरूप स्कंद रूप बन सकते हैं, 6 स्कंद, ये स्कंद बन सकते हैं। ठीक है, ये 2 अणु हैं, ये 4 अणु हैं, ये मिलकर के स्कंद बन सकते हैं। ठीक है, स्कंद बनने पर ये भी द्रव्य के आश्रित है, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य हैं, ये मिल सकते हैं, स्कंद बन सकते हैं। तो गुणवंती तो द्रव्याश्रयाणी गुणवंती, द्रव्य के आश्रित होने पर ऐसा गुण इनमें पाया जा रहा है। तस्मात् निर्गुणः इति विशेषणात् तानि निर्वर्तितानि भवन्ति, तस्मात् मतलब इस कारण से इन्होंने निर्गुणः शब्द डाला है, इति विशेषणात् तानि निर्वर्तितानि, इनसे इनका निर्वर्तन हो जाता है, मतलब दूर हो जाते हैं। ये समझिए कि जैसे 2 अणु हैं, एक अणु 2 अणु, और फिर 4 अणु है, 5 अणु है, 6 अणु है, या एक अणु है, अब ये अणु मिल गए, तो क्या ये तो मिल रहे हैं, ये तो स्कंद बन गए तीनों मिलकर के एक। तो बोले ये गुण, ये नहीं मिलना, इनको गुण नहीं समझना, ये तो अलग अलग द्रव्य हैं, ये भी पुद्गल द्रव्य है, ये भी पुद्गल द्रव्य है, ये भी पुद्गल द्रव्य है, ये तीनों मिल गए हैं, ये द्रव्य तो तीनों भी स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य बने हैं, लेकिन ये नहीं समझना, इस प्रकार से मिलना नहीं समझना। वहां कह रहे हैं कि इसमें जो गुण है, इसमें जो गुण है, इसमें जो गुण है, वो जैसे इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, इनमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वे आपस में नहीं मिलते। समझ में आया? ऐसा ननु पर्यायः अपि घट संस्थान आदयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः तेषामपि गुणत्वं प्राप्नोति। फिर दूसरा प्रश्न किया कि पर्यायः अपि घट संस्थान आदयः द्रव्याश्रयः, पर्यायः अपि, पर्याय भी तो घट संस्थान आदि, घट की आकृति, घट संस्थान मतलब घट की आकृति आदि द्रव्य के आश्रित होती है, पर्याय भी तो द्रव्य के आश्रित होती हैं, गुण भी द्रव्य के आश्रित होते हैं, तो पर्याय भी क्या निर्गुण हो गई। तेषाम अपि गुणत्वं प्राप्नोति, उनका भी तो गुणत्व प्राप्त होता है, गुण और पर्याय द्रव्य के साथ ही रहती हैं, तो पर्याय भी तो द्रव्य के साथ रह रहा है, तो उसको आपने गुण क्यों नहीं कहा, उसके भी गुणत्व प्राप्त होता है। इति द्रव्याश्रयः इति वचनात् नित्यं द्रव्यम आश्रित्य वर्तन्ते इति गुणाः, कह रहे हैं द्रव्याश्रय का तात्पर्य है
कि इस वचन द्रव्याश्रयः इति वचनात्, द्रव्याश्रय का इस वचन से नित्यम द्रव्यम आश्रित्य वर्तन्ते, जो नित्य द्रव्य के आश्रित होते हैं, ठीक है, नित्य द्रव्य के आश्रित होते हैं, जो ते गुणा, उन गुणों को जानना, विशेषात पर्यायः निर्वर्तिता भवति, और जो विशेष रूप से पर्याय रूप होते हैं उनका निर्वर्तन हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ, पर्याय जो है हमेशा द्रव्य के साथ नहीं बनी रहती, वो बदलती रहती है, लेकिन गुण हमेशा द्रव्य के साथ बने रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। इस अपेक्षा से यहाँ नित्यत्व पने का आश्रय जानना, कि जो नित्य बना रहे, ठीक है, ऐसा। ते ही कादाचित कहा इति, क्योंकि वे कादाचित होते हैं, कदाचित होते हैं। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण से पीलापन अलग नहीं किया जा सकता, सोने से पीलापन अलग नहीं किया जा सकता। स्वर्ण का पीलापन गुण है, ठीक है, लेकिन स्वर्ण से कुंडल पर्याय को अलग करके अंगूठी बनाई जा सकती है, तो पर्याय नहीं है नित्य। हाँ, ये जरूर है कि पर्याय पीलेपन के आश्रित ही है, जो कुंडल है वो भी द्रव्य के आश्रित ही है, वो उसके बिना, सोने के बिना नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं, लेकिन नित्यत्व नहीं है उसमें, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हुआ पूरा अर्थ। एक अर्थ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, ये पूज्य आचार्य श्री बतलाते थे, आचार्य श्री कहते थे कि ज्ञान सागर जी गुरु महाराज ऐसा कहते थे, इसका क्या अर्थ निकालते थे वो बतलाते थे। ये तो अर्थ हुआ आदम से, ठीक है, वो क्या अर्थ निकालते थे, वो कहते थे द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य मतलब पैसा, और पैसा का आश्रय जिनके पास है, धन संपत्ति जिनके पास है, ठीक है, अच्छा पैसा जिनके पास है, निर्गुणा गुणा, उनके निर्गुण भी गुण हो जाते हैं। समझ में आया, पैसे वाले व्यक्तियों के दुर्गुण भी, बुरे गुण भी गुण कहलाते हैं। समझ में आया, कोई गरीब व्यक्ति, मान लीजिए कहीं बीड़ी पी रहा है नुक्कड़ पर बैठ करके, और कोई बड़ा व्यक्ति सिगार पी रहा है, तो वो कहेंगे ये उनका फैशन है, और उसको कहेंगे ये लंग्स खराब हो जाएंगे, तो वो निर्गुण भी बड़े पैसे वालों के गुण हो जाते हैं। समझ में आया, ऐसा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे। तो आचार्य श्री बतलाते थे कि ऐसा भी द्रव्य के, पैसे के आश्रित व्यक्ति जिनके पास खूब पैसा होता है, उनके दुर्गुण भी गुण कहलाते हैं, ठीक है, गुण से रहित होने पर भी वे गुण वाले हो जाते हैं। चलिए आगे कह रहे हैं, असकृत परिणाम शब्द उक्तः। असकृत, असकृत मतलब बार बार, असकृत का मतलब होता है बार बार, ठीक है, और सकृत का मतलब होता है एक बार, ठीक है। तो असकृत, असकृत मतलब बार बार, परिणाम शब्द उक्ता, आपने परिणाम शब्द बहुत सारी जगह बोला है। तस्य को अर्थ, उसका क्या अर्थ है, इति प्रश्ने उत्तरम आह, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उत्तर देते हैं। ठीक हो, ध्यान से सुनना, क्योंकि गुण और पर्याय की परिभाषा नहीं बतलाई थी, तो ये जो द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा में ये गुण है, और परिणाम का अर्थ ही है पर्याय, परिणाम शब्द का अर्थ क्या है, पर्याय, ठीक है। तो यहाँ परिणाम शब्द जो आए उसका तात्पर्य है पर्याय। सूत्र कह रहे हैं तद्भावः परिणामः, तद्भावः, तत् मतलब उसका, जो भाव है वह परिणाम कहलाता है, ठीक है, उसका जो होना है, किसका, द्रव्य का, द्रव्य जिस रूप में है वही तो उसकी पर्याय है, वही तो उसका परिणाम है। सोना है, हमने कहा कि सोना चाहे, ध्यान से समझें, सोना चाहे कुंडल रूप में रहे, चाहे अंगूठी रूप में रहे, चाहे हार रूप में रहे, चाहे किसी भी रूप में रहे, उसकी कीमत नहीं घटेगी, लेकिन वो किसी ना किसी अवस्था में तो रहेगा। सोने को आप किस अवस्था में रख सकते हैं, बताओ, बिस्किट में, बिस्किट रूप में रख लिया आपने,
कुंडल बनवा करके रख लिए, चूड़ियां बनवा करके रख ली, तो रखना तो किसी पर्याय में पड़ेगा। आप सोचो कि हमें कुछ नहीं बनवाना है और हम सोना रख लें, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, किसी कोई ना कोई आकृति तो होगी ना सोने की। वही जो तद्भाव है उसका नाम पर्याय है। आ गया समझ में? तद्भाव परिणाम। ठीक है। अथवा गुणः द्रव्यात् अर्थांतरभूताः इति केषांचित् दर्शनम तत् किम भवतः अभिमतम। कह रहे हैं गुणः द्रव्यात्, गुण जो है द्रव्य से भिन्न है। कुछ लोग क्या कहते हैं, द्रव्य से भिन्न है गुण। हमने आप लोगों को बताया था कि द्रव्य से भिन्न गुण कुछ लोग कहते हैं। अब हम कहें आत्मा द्रव्य है, जीव द्रव्य है और ज्ञान गुण है, ज्ञान से भिन्न करो कभी आत्मा को, नहीं हो सकती। पानी में आग बुझाने का गुण है, कोई साइंटिस्ट दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए उसमें से आग बुझाने का गुण नहीं हटा सकता पानी से। ये गुण है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ गुणाः द्रव्यात् अर्थांतरभूता, गुण जो है वो द्रव्य से भिन्न है। इति ऐसा, केषांचित् दर्शनम, केषांचित् दर्शन वाले, तत्किम भवतः अभिमतम, ऐसा कहते हैं। तत्किम, तत् मतलब वह, क्या, भवतः अभिमतम क्या आपका मत है। तो कह रहे ना, इति अतः आह, यहां पर कह रहे हैं यद्यपि कथंचित व्यपदेशात, व्यपदेशाद, व्यपदेशादि भेद हेय, भेद हेत्वपेक्षया द्रव्यात् अन्ये, यद्यपि फिर भी, कथंचित किसी अपेक्षा से, व्यपदेश आदि भेद, व्यपदेश मतलब कथन, कथन आदि की अपेक्षा से, उस हेतु की अपेक्षा से, द्रव्यात अन्य, द्रव्य से अन्य है। ठीक है। पानी द्रव्य है और प्यास बुझाना गुण है, तो कथन में तो यही आएगा कि प्यास बुझाने वाला कहलाता है गुण, तो इस कथन की अपेक्षा से वो अन्य है। तथापि तत् अव्यतिरेकात्, अव्यतिरेका तत्परिणामाच न अन्ये, तथापि फिर भी, तत् अव्यतिरेकात, वह अव्यतिरेक रूप से रहता है। अव्यतिरेक का मतलब होता है कि पानी बिना उसके नहीं रह सकता। अव्यतिरेक का तात्पर्य है कि मिलकर के रहते हैं। पानी और आग बुझाने का गुण दोनों एक ही है। इस कारण से ना अन्य, अन्य नहीं है, द्रव्य अन्य नहीं है, गुण अन्य नहीं है। यदि एवं, यदि ऐसा है तो सा उच्चताम का परिणाम, फिर ये बतलाइए कि पर्याय क्या है। तो तन निश्चयार्थम इदम उच्यते, उसके निश्चय के लिए ऐसा कहते हैं, धर्मादीनि द्रव्याणि येन आत्मना भवन्ति स तद्भावः तत्वं परिणामः इति आख्यायते। धर्मादीनि द्रव्याणि, धर्मादि जो द्रव्य हैं, येन आत्मना, जिस स्वरूप के द्वारा, भवंती मतलब होते हैं, धर्मादि द्रव्य जिस स्वरूप में वर्तमान में होते हैं उसके, उससे, तद्भावा तत्वम, और उसी में रूप जो होना है वही तत्व है। ठीक है। परिणामः इति आख्यायते, उसी को परिणाम कहते हैं, उसी को तत्व कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तद्भावः तत्वम, वही तत्व है, वही परिणाम है, वही पर्याय है। सा द्विविधो, वह दो प्रकार की होती है। अनादि, सा द्विविधो अनादि आदिमान च, अनादि पर्याय और आदिमान, दो प्रकार की पर्याय होती हैं, एक अनादि पर्याय, एक आदि पर्याय। तत्र अनादि धर्मादीनाम गति उपग्रहादि सामान्य अपेक्षया, तत्र मतलब उनमें भी, अनादि, अनादि पर्याय जो है धर्मादि द्रव्यों की होती हैं। कौन सी? गति उपग्रह आदि सामान्य अपेक्षा, गति कमन, गति में कारण, गति उपकार करना, ये उसकी अनादि निधन पर्याय है। हमेशा गमन में कारण रहेगा ही रहेगा धर्म द्रव्य इत्यादि। सा एवं आदि मान च भवति, एवं आदिमान भी होती है।
विशेष अपेक्षया इति, विशेष अपेक्षा से ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, सामान्य की अपेक्षा से अनादि है और विशेष की अपेक्षा से जो है वह आदि पर्याय भी है। ठीक है, ऐसा आदि पर्याय मतलब जैसे मान लीजिए जीव का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण अनादि काल से जीव में है। ठीक है, लेकिन जैसे हम इस अभी पैदा हुए और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो सम्यक ज्ञान गुण अभी हमारे उत्पन्न हुआ है और हम मरण को प्राप्त हो गए, वो सम्यक ज्ञान खत्म हो गया और हम मान लो नरक में चले गए, तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया, तो वो मिथ्या ज्ञान का प्रारंभ कहलाएगा। इस अपेक्षा से अनादि ज्ञान पना तो अनादि निधन है, लेकिन सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान पना तो सादी शांत है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, विशेष की अपेक्षा। इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संगिकायाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार से तत्वार्थ वृत्ति नामक सर्वार्थ सिद्धि संज्ञा जिसकी है, तत्वार्थ वृत्ति के सर्वार्थ सिद्धि नामक संज्ञा में पंचमो अध्याय समाप्त हुआ। ये आपके इस प्रकार से यहां तक पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। हाँ जी, हर्षा जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करके बोले। सात तत्व हाँ के जी, क्रम अर्थात समझाइए। तो सर्वात सिद्धि अनुसार से क्या तत्वात सूत्र अनुसार समझावाना है? सर्वार्थ सिद्धि अनुसार। सर्वात सिद्धि अनुसार। हाँ जी, जो भी पूछा जाएगा, आप सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार ही पूछा जाएगा। तत्वार्थ तो सूत्र जी सात के तत्वों अनुसार को कुछ क्रम भी से नहीं। लिखना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, सात तत्व इसी क्रम में क्यों है वो दिया है उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में पहले अध्याय में, कि यही क्रम क्यों, जीव के बाद अजीव ही, जीव के बाद अजीव क्यों रखा, फिर आश्रव क्यों रखा, फिर बंध क्यों रखा, ये उन्होंने दिया है। आहा। ठीक है, हाँ। हाँ जी, और ऐसे। फिर मानस होता पर्वत का आकार कैसा है? वो कहाँ है? क्या चीज? मानुसोत्तर पर्वत, हाँ जी, पर्वत का आकार कैसा है? पर्वत का आकार जो है दीवार की तरह है और पीछे की तरफ ऐसा गिरता हुआ है, मानुषोत्तर पर्वत। ठीक है, 2.5 द्वीप से बाहर तीसरे द्वीप में है, 8 लाख योजन वाला। अने कहाँ है? नंदीश्वर के बाहर, ढाई के बाहर। 2.5 द्वीप के बाहर मतलब तीसरे द्वीप में ही है, पुष्कर द्वीप में लिख देना। पुष्कर वर्धरी। हाँ हाँ। जी, रुचि जी। भैया जी, थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी और चाहिए 41 और 42 सूत्र में। थोड़ा सा समझ नहीं आया भैया जी। देखिए, गुण और पर्याय की परिभाषा दी है इनने। पहले तो हम्म। जो पर्याय के बारे में बतला रहे थे, उन्होंने कहा कि अन्य मतावलंबी ऐसे कहते हैं कि गुण अलग है पर द्रव्य अलग है। हम्म। पहले तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जैन दर्शन में ऐसा नहीं है, कथन की अपेक्षा से अलग है, बाकी के दोनों अव्यतिरेक रूप से रहते हैं। हम्म। कथन की अपेक्षा से हमने कहा कि पानी है, पानी में आग बुझाने का गुण है, हम्म। तो अब पानी से आग बुझाने का गुण अलग किया जा सकता है? नहीं। लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि पानी में आग बुझाने का गुण है, तो कहाँ है दिखलाओ। हम्म। हमने कहा पानी में प्यास बुझाने का गुण है, बताओ कहाँ है, पानी अलग करो, प्यास बुझाने का गुण अलग करो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है, ये अव्यतिरेक रूप से रहते हैं। ठीक है, हम्म। अब ये हम्म। रहते तो किसी ना किसी रूप में रहेंगे। अब हमने कहा देखो, हम पूरा उदाहरण समझा देते हैं। सोना है, हम्म। सोना है द्रव्य, सोना हम्म। क्या है? द्रव्य। पीलापन क्या है? गुण। गुड़। पीलापन क्या है? गुण। ठीक। गुड़। अब सोने से पीलापन अलग करके दिखाओ, हो नहीं हो जाएगा क्या? सकता। नहीं हो नहीं। सकता। ठीक। अब सोने से, सोने का कोई ना कोई रस गंध वर्ण तो होगा, गंध भी होगी, वर्ण भी होगा, हम्म। रस भी होगा, सब है, रस भी है उसमें। ठीक है, हम्म। इतने सूक्ष्म होते हैं, तो वो तो हो गए गुण, और हम्म। सोना हो गया पुद्गल द्रव्य। ठीक है, हम्म। अब सोने को आप कह रहे हो कि किसी ना किसी रूप में आप सोना, जैसे आपने खरीद के रखा होगा, अभी तो महंगा हो रहा है, तो आपने किस रूप में रखा? तो अपन ने या तो कुंडल बनवा लिए,
या चूड़ी बनवा ली या हार बनवा लिए या अंगूठी हम्म बनवा ली या जो भी बनवाए हो, तो किसी ना किसी रूप में तो रखा होगा। हम्म आपने कहा कि हमने ये सब नहीं बनवाया, हमने तो बिस्किट रूप में ही रखा, सीधे बिस्किट खरीद लिया सोने का। तो बिस्किट खरीद लिया तो वो भी तो किसी ना किसी आकृति में है, हम्म उसका नाम पर्याय है। हम्म हाँ वो बदल सकती है, हाँ बदल सकती है। हम उसको पिघला करके कुंडल बना सकते हैं, उसको पिघला करके चूड़ियां बनवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। उसका नाम हम्म पर्याय है। तद भाव परिणामा, उसका जो भाव है, वो जिस अवस्था रूप में है, वो परिणाम पर्याय कहलाती है। अब वो पर्याय दो प्रकार से होती है, एक अनादि और एक सादी। जैसे हमने कहा हम्म आत्मा, आत्मा में ये जल्दी घटित हो जाती है, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है। हम्म अब ज्ञान गुण अनादिकाल से आत्मा में है कि बीच में आया है? एक इंद्रिय था तब नहीं अनादिकाल था से। ज्ञान? नहीं, एक इंद्रिय था तब भी था ज्ञान, हम्म तब मिथ्या ज्ञान था। हम्म पंचेंद्रिय हुआ, सम्यक ज्ञान हो गया। तो ज्ञान तो हम्म पहले भी था, आज भी है, तो वो कहलाएगा अनादि निधन पर्याय। हाँ हाँ लेकिन वो ज्ञान की जो पर्याय है, अब सम्यक ज्ञान रूप है या मिथ्या ज्ञान रूप है, तो सम्यक ज्ञान रूप जो विशेष अपेक्षा से कही जाएगी, तो वो सादी पर्याय कहलाएगी कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जब पंचेंद्रिय हुए उसके बाद वो उत्पन्न हुआ ज्ञान, तो वो सादी हम्म पर्याय हो गई। ऐसे। तो भैया जी, जो संज्ञा आदि के निमित्त से भेद हुआ इनमें कथनचित, तो वो इसलिए उनके नाम की वजह से, नाम की जो हाँ संज्ञा है नाम की उनके वजह से। गुण अलग है। बस कहना तो पड़ेगा कि ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, लेकिन ज्ञान ठीक गुण है। से आत्मा को अलग और कर। जो ठीक है। और जो इन्होंने कहा कि धर्मादिक द्रव्य जिस रूप से होते हैं वह तत्व है और इसे ही परिणाम कहते हैं, यानी वो जिस रूप में अभी अवस्थित है वही परिणाम है। हाँ जिस रूप में अवस्थित है वही परिणाम है, वही उसकी वर्तमान पर्याय है। अच्छा। और भैया जी, जो ये 41 नंबर का सूत्र था, इसमें एक तो ये वाली चीज बता दीजिए, ये जो दो अणु वाली बताई थी ना आपने बात की, उसका निराकरण करने के लिए निर्गुणा जो वर्ड था, हम्म। और एक ये जो घट संस्थान आदि जितनी पर्याय, ये जो शंका हुई थी। अब देखो बहुत अच्छे समझो, उन्होंने कहा था आप सीधा कह देते कि द्रव्याश्रया गुणा, हम्म जो द्रव्य के आश्रित होते हैं वो गुण कहलाते हैं। ठीक। ठीक है। अब दो अणु हैं, हम्म अणु के पास में तीन अणु भी हैं, हम्म वो दोनों मिलकर के, तीन अणु और दो अणु मिलकर के स्कंद बन सकते हैं भविष्य में। हम्म ठीक। हम्म दो अणु भी द्रव्य है, हम्म तीन अणु भी द्रव्य है। हम्म दो अणु से तीन अणु मिलकर के एक स्कंद बन सकते हैं, तो ये भी तो द्रव्य का आश्रय हुआ। तो हाँ, बोली मतलब अगर वो ये नहीं जानना, हम्म तो फिर क्या जानना? बोले यहां जानना कि गुण का आश्रय जो हमेशा बना रहता है, वो दो अणु तो मिलकर के फिर, दो और तीन मिलकर के फिर वापस भिन्न हो सकते हैं, हाँ, वो मतलब भिन्न भी हो सकते हैं और वो स्कंद रूप भी हो सकते हैं, स्कंद लेकिन रूप जो भी उनके हो अंदर सकते गुण हैं, रहेगा। लेकिन जो वह दो अणु हैं, दो अणु स्वयं में स्कंद है, स्कंद से हम्म मिलकर स्कंद हो सकता है, दो अणु टूट हम्म करके अलग अलग अणु बन सकते हैं, हाँ। लेकिन जो द्रव्य हम्म से कभी भिन्न नहीं हो, हम ऐसे गुण की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो हाँ, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो निर्गुण उसमें शब्द रहेगा ही। दिया कि अन्य गुण नहीं होते। हम्म अन्य गुण का तात्पर्य कि अन्य प्रकार से कोई भी गुण उनमें नहीं पाया जाता, वो अभिन्न रूप से रहते हैं, उसमें कोई मिक्स नहीं हो सकता। एक हम्म अणु दूसरे अणु से मिल जाता है तो बोले ये एक गुण से मिल गया, तो ये गुण हम्म नहीं, इन गुणों हम्म से रहित है वो। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि घट आदि संस्थान पर्याय आदि की अपेक्षा से मान लो, हम्म बोले कि घड़ा है, घड़ा क्या हम्म है? उद्गल की पर्याय है कि नहीं है? हाँ जी। घड़ा पुद्गल के आश्रित है कि नहीं है? हम्म है। तो द्रव्य के आश्रित घड़ा हुआ। जब द्रव्य के आश्रित घड़ा हुआ है, तो फिर हमने आपने इसको घड़े को गुण क्यों नहीं कहा? हम्म बोले ये घड़ा हमेशा नहीं रहेगा, टूट के मिट्टी हो जाएगा कभी। हम्म हमें ऐसा गुण चाहिए जो द्रव्य से कभी भी अलग ना हो। घड़ा तो अलग हो हम्म जाएगा, घड़ा मिट्टी बन जाएगा, हम्म वो पर्याय है। वो हम्म पर्याय को भी गुण कह दो। बोले द्रव्य के आश्रित तो पर्याय भी रहती है। बोले हाँ हम्म पर्याय द्रव्य के आश्रित ही रहती है, लेकिन हम्म पर्याय की परिभाषा अलग है।
जो परिवर्तनशील हो वो पर्याय है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो कभी भी देखो, बहुत अच्छी बात, द्रव्य से कभी कोई गुण भिन्न नहीं होता, हम्म। पर्याय भिन्न नहीं होती। जो हम्म। पर्याय है वो पर्याय कभी द्रव्य और गुण से भिन्न नहीं होता, और जो गुण है वह कभी पर्याय और द्रव्य से भिन्न नहीं होता। तीनों हम्म। एक रूप हैं, बस कथन हम्म। की अपेक्षा से कथनचित भेद है। क्योंकि वो तीनों का लक्षण अलग अलग हो गया, तीनों के तीनों संज्ञा का से लक्षण अलग अलग हो गया, बस कथन की हाँ। अपेक्षा से एक है, अलग है, बाकी की है हम्म। एक। ठीक है भैया जी। और भैया जी, जो कुभोग भूमियां होती हैं वो 96 होती है ना? हाँ जी, 96। तो वो भैया जी, जब भोग भूमि की बात आएगी तो कुभोग भूमि भी उसी में आ जाएगी? वहां एक बार देखना पड़ेगा, भोग भूमि के बाद उन्होंने कुभोग, जहाँ कुमानुषों का वर्णन दिया था उन्होंने, वहां चर्चा करी थी उन्होंने कि म्लेच्छ नहीं कहाँ अगर रहते हैं। तो नहीं अगर टोटल भोग भूमि की बात पूछी जाए तो फिर तो उसमें कुभोग भूमि भी आ जाएंगी। हाँ, संक्षिप्त में लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुभोग भूमि का वर्णन जो किया था वो किया था आर्या म्लेच्छास्त्र सूत्र में, कि हम्म। म्लेच्छ नाम के मनुष्य होते हैं और वो यहाँ रहते हैं। और भैया जी, जो मानुषत्तर पर्वत का आपने आकार बताया था वो एक बार और बता दीजिए। मानुषोत्तर पर्वत का आकार जो अढ़ाई द्वीप की तरफ है वो तो है दीवार की हाँ, तरफ, और पीछे ऐसा झुका हुआ। जो ठीक है। ढाई के बाहर है वो झुका हुआ है। हम्म। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। हाँ जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? इंदू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोले। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, मैंने आपकी क्लासें बहुत कम अटेंड कर पाई हूँ। हाँ जी। तो ये मुझे उपसर्ग और धातु समझना था। हाँ जी। जैसे निक्षेप शब्द काय से बना है, तो इसमें उपसर्ग क्या है और धातु क्या है? ठीक है। निक्षेप शब्द नी उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से बना है। क्षिप। हाँ, क्षिप अच्छा। धातु का। ठीक है, जी। क्षेपण के तो भैया याद रख। इसकी परिभाषा क्या होगी? मान लो दूसरा शब्द आ गया, तो उपसर्ग और धातु क्या होता है? अब वो शब्द तो शब्द देखना पड़ेगा, कोई भी शब्द आप बोलो फिर मैं बताऊंगा उसका धातु और उपसर्ग प्रत्यय जो है। जैसे पारिणामिक हो गया, हाँ, अब तो इसमें पारिणामिक हो गया, उसमें नाम धातु है, धातु का नाम है नाम। नाम। हाँ, परि उपसर्ग है। अच्छा। और पारिणामिक उट्ठा प्रत्यय है। अब ऐसी उसमें दिया नहीं होगा वैसे, नहीं पारिणामिक, दिया। नहीं पारिणामिक दिया। का दिया नहीं है। नहीं दिया अब है। उसमें नाम धातु है, ठा प्रत्यय है, और परि उपसर्ग है। अब क्या होता अच्छा। है, संस्कृत में ये शब्द, जैसे संस्कृत का अपन ज्ञान रखते हैं थोड़ा, तो अपन जी। शब्द बना सकते हैं कि ये शब्द कैसे बना। जी। ठीक है, तो वो तो हाँ। अपन ध्यान रखना पड़ेगा, वो प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी अंग नी यधि अपि यति परिसु, ये 22 हम्म। उपसर्ग होते हैं। ठीक है। अच्छा। प्रत्यय होते अच्छा। हैं बहुत प्रकार के, सुप प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय होते हैं, और भी तद्धित प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय होते हैं। ठीक है। अच्छा। और कृदंत प्रत्यय होते हैं। तो बहुत सारे प्रत्यय होते हैं संस्कृत में। तो वो तो बहुत अभ्यास से अपन को मालूम चलता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, जब वो व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत। जी जी जी। ठीक है, तो आप तो तो मान लो कोई जो शब्द भी आ रहेंगे गया तो अपन व्युत्पत्ति ऐसे कैसे नहीं, लिखेंगे? नहीं देंगे, इसकी नहीं व्युत्पत्ति नहीं समझ। पूछेंगे इतना। अगर सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं तो सम्यक शब्द की पूछ सकते हैं। हाँ, सम्यक का भी आया है भैया जी एक हाँ, बार। बस उसी का ही पूछेंगे और किसी का नहीं तो पूछेंगे। उसमें क्या है भैया जी? सम उपसर्ग पूर्वक, सम्यक शब्द है ना, आय धातु से क्वौ प्रत्यय होने पर। हाँ, ठीक। तो सम उपसर्ग है। हाँ जी, जो आगे लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, जो पीछे लगता है वो वो प्रत्यय प्रत्यय। कहलाता है, और जो बीच में लगता है वो धातु कहलाता है। अच्छा। जी भैया जी। ठीक है। धन्यवाद भैया जी। हाँ जी, याद रखना, प्रत्यय पा शब्द से शुरू होता है तो वो पीछे लगता है। अच्छा। ठीक है, पीछे। उपसर्ग आगे लगता है, ऐसे याद रखना। जी भैया जी। धन्यवाद भैया जी। हाँ जी, हर्षा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, सम्यक फिर से समझाइए ने, सम्यक धातु। देखो, आगे ही लिखी है, आप पहले अध्याय में पहला सूत्र देखेंगे, उसी में लिखी है सम हाँ। उपसर्ग। ठीक है, अय धातु है,
वो क्वौ प्रत्यय है। उपसर्ग धातु प्रत्यय। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, अपना ये ग्रंथ समाप्त हुआ। एक अपन थोड़ी विनती करते हैं आचार्य कल पूज्य से से कि हमने जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र भैया जी, कल हमने से काम को श्रद्धे लेना। हाँ हाँ, अभी बताते हैं। हमने हाँ श्री सरवाल सिद्धि जी ग्रंथ राज को पढ़ा है, और अपन तो अल्पज्ञ हैं, इतना नहीं जानते हैं। कहीं अपन को अर्थ निकालने में, अर्थ समझने में अपन से जो भी अपने स्वाध्याय में त्रुटि हुई हो, तो अपन जिनवाणी माँ से क्षमा याचना करते हैं, आचार्य पूज्यपाद भगवान से क्षमा याचना करते हैं, सभी देव शास्त्र गुरु से क्षमा याचना करते हैं। क्योंकि अपन तो छुट्टे ज्ञान के धारक हैं। अर्थ निकालने में त्रुटियां हो सकती हैं, भाव निकालने में त्रुटि हो सकती है। आचार्य महाराज ने किस भाव से कौन सी बात कही, और अपन ने हो सकता है कि उसका थोड़ा, और मैं उदाहरण भी बहुत सारे ऐसे देता रहता हूँ इधर उधर के, वो उदाहरण सटीक बैठे कि नहीं बैठे, वो तो हो सकता है कि कोई उदाहरण गलत भी हो। ठीक है, तो वो अपन उनके लिए सब क्षमा याचना करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिएगा। ये क्षमा याचना के लिए एक काय उत्सर्ग एक बार, कि अपन ने बहुत अच्छे से आचार्य पूज्यपाद भगवान को बार बार नमोस्तु करना, कि अपन ने कितना सारा सीखने मिला, हमें कितनी सारी चीजें हमें 5 अध्याय में मिली। और एक चीज और है कि मुझे आप लोगों के निमित्त से 5वां अध्याय पढ़ने मिला। मुझे जब पढ़ाया गया था तो 3 अध्याय तक ही पढ़ाया गया था, चौथा पांचवा पढ़ाया नहीं गया। तो मैंने आप लोगों के साथ चौथा पांचवा पढ़ा है। एक बार हमने चौथे अध्याय तक तो पढ़ा दिया था पहले, तो चौथे अध्याय तक तो मुझे स्मरण में था, लेकिन पांचवा हमने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि हो ही नहीं पाता था कोर्स। तो आपके निमित्त से हमारा 5वां अध्याय भी पूर्ण हो गया। और तो भैया जी आपने बहुत अच्छे से समझाया है। अपन को, समझाया। हाँ जी, अपन को जिनवाणी की प्रति आभार है कि अपन को बहुत कुछ सीखने मिला जिनवाणी से। इसके लिए जो भी अपन से त्रुटियां हुई हों, तो एक बार काय उत्सर्ग कर लें।